रिस्क अगर ले रहे हो ऐसे जगह पे लो जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो। सेटअप जरूरी है, सबसे पहले एक ही सेटअप उस पे काम करो, मल्टीपल टाइम करो, 1000 बार काम करो। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है हम 15 मिनट को ही प्रेफरेंस देंगे। कब? अगर मुझे दिखता है मेजर सपोर्ट नीचे है, अगर ये सपोर्ट नहीं होता और 15 मिनट में इसके नीचे भी आ चुका होता ना, यहां पर मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता। तो मैं क्या करता हूं कि जब कभी भी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिखते हैं कि 1 आवर पे सपोर्ट मिल रहा है, 15 मिनट में ब्रेकडाउन हो चुके, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से शॉर्ट सेल बनता है, 15 मिनट के हिसाब से जो शॉर्ट सेल पोजीशन बनता है वो तो हम बना रहे हैं। पहले चैलेंज में हमने 300% निकाला था प्रॉफिट 1 लाख कैपिटल में, लगभग 3,26,000 का हमने प्रॉफिट किया था। फिर हमने चैलेंज 2 अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने कैपिटल डिप्लॉय किया है 10 लाख का। मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। अब ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। चलो, इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूजुअली हम जब कभी भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो हम एज अ बायर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एज अ बायर काम किया, यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर जैसे इसके नीचे आते हैं मैं सेलर काम करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर भी मैं सेलर ही हूँ राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ी देर पहले प्रॉफिट में भी चल रहा था, फिर अभी ये वापस ऊपर आया हुआ है। कभी कभी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके डिसीजन जो है वो चेंज होता है। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर है इस वीडियो में उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, जो हमने न्यू चैलेंज लिया, मैं एक बार आपको अपडेट कर दूं। तो न्यू चैलेंज हम लोगों ने लिया था 1 लाख कैपिटल पे, और आज ये तीसरा ट्रेड है इसका, ठीक है। 10 लाख का कैपिटल हमने ऐड किया था, 10 लाख कैपिटल पे हम ट्रेड कर रहे थे। पहले दिन ही हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा था। अगर मैं बात करूं तो $500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था। हमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है तो $500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद बाहर से क्या हुआ, बाहर से मार्केट जो है अचानक से रिवर्स हो गया था। देन अगले ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया। ये सारी चीजें चलते रहेंगे, ठीक है। लॉस बुक हुआ, फिर वो प्रॉफिट में आया। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम करते हैं उसके सारे डायनामिक वे को आपको जानना है, ठीक है। सारे डायनामिक वे को जानना है। जैसे कि आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे, जहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मैंने शॉर्ट किया, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा। अब अगर मैं जाऊं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। यूजुअली प्राइस जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया फिर कि 1 आवर पे तो इसके ऊपर है। चीजों को एक बार समझिए कि कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है। यहां पर 1 आवर पे प्राइस जो है गिरता हुआ 200 मूविंग एवरेज पे आया है, ये 200 मूविंग एवरेज। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है, अगर इसी चार्ट को मैं लगाऊं तो ये 200 मूविंग एवरेज है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज को कुछ इस तरीके से रिटेस्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से गिरावट आए, ये वाला कंडीशन बना हुआ है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एज अ बायर काम करता हूं, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने काम किया, ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मैं बायर की तरह काम किया, यहाँ पर मैंने बायर की तरह काम किया, इस पूरे रैली पे मैंने एज अ बायर की तरह काम किया, तो यहां पर जब ये 200 मूविंग एवरेज पे है तो मैं बायर की तरह काम नहीं कर रहा हूं, मैं सेलर की तरह काम कर रहा हूं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट कब आता है? तो इसको, ये पूरा एक लर्निंग वीडियो है। अभी इस पूरे पैटर्न को आप स्क्रीनशॉट रख दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। कहां पर शेयर करता हूं मैं एक बार दिखा भी देता हूं। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेड होता है, जो भी हमारे सेटअप बनते हैं, सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम में यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे कल का ट्रेड भी देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, जैसे ही लिया तुरंत यहाँ से गिरावट देखने को मिला और फिर सीधा हमारा टारगेट आ गया। अगर आप देखेंगे, कर लो बुक प्रॉफिट, तो सीधा हमारा टारगेट आ गया। कल हमने ये ट्रेड लिया था तो ये टारगेट वगैरह आ गया था। तो इस ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, या तो आपको कॉइन डीसीएक्स से अकाउंट ओपन करना होगा या डेल्टा से आपको अकाउंट ओपन करना होगा। दोनों का लिंक दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड वगैरह मैं लेता हूँ, जो भी ट्रेड बनते हैं, इवन आज मॉर्निंग का ट्रेड भी मैंने शेयर किया था, ये भी प्रॉफिट में चल रहा था। थोड़ी देर पहले $100 का प्रॉफिट इसमें भी चल रहा था। तो एडजस्ट वगैरह हम करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप देखिए इससे पहले भी जो भी ट्रेड बने थे, जिस भी तरीके से हमने ट्रेड वगैरह लिया, सारा कुछ 2 दिन हमने ट्रेड किया नहीं था। एंड जैसे मैंने चैलेंज लिया, ये भी मैंने शेयर किया, और चैलेंज के पहले दिन ही हम प्रॉफिट में आ गए थे। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट वगैरह हुआ, तो कुछ पैसा मैंने निकाला भी है, प्रॉफिट का पैसा मैं निकाल लेता हूँ। तो सारे के सारे ट्रेड में यहाँ पर शेयर करते। तो ये इसका तो टारगेट आ गया था $600 का, इसमें कुछ टारगेट था, तो सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो जुड़ना है, आके जुड़ जाइएगा। अब स्टोरी पे आते कि स्टोरी क्या है यहाँ पर। जब भी मैं इस
स्पेसिफिक सेटअप पे काम करता हूँ, जब भी मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू दिखता है कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं 1 आवर लगाऊं तो प्राइस गिरता हुआ 200 मूविंग एवरेज पे आया, तो यूजुअली इसके ब्रेकआउट पे मुझे एज ए बायर काम करना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। उसी जगह पे अगर मैं देखूं तो 15 मिनट में ये हो रहा था कि प्राइस तो पहले ही, जैसे इस जगह को अगर आप डाइसेक्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस यहां से नीचे आ गया था, किसमें 200 मूविंग एवरेज का। वो 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एज अ बायर काम करूँ या एज अ सेलर काम करूँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस बायर की तरह काम करना है या सेलर की तरह काम करना है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल आ जाता है। तो मैं सेलर कब बनता हूँ, इस चीज को समझिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ एक सेटअप का एक डायनेमिक रोल भी होता है, डायनेमिक वे पे ये काम करते हैं। वैसे तो सिंपल है, लेकिन हर जगह तो आपको सिंपल नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको चीजें थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकते हैं। तो वहां पर किस तरीके से आपको काम करना है, वहां पर कौन से पॉइंट आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या काम करना है, वहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि देखो भाई मार्केट जो है ना, नोटिस करिए, मार्केट जो है एक ट्रेंड को मैनेज करता हुआ ऊपर जा रहा है। इन डॉट को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ कुछ इस तरीके से, ये एक ट्रेंड था, मार्केट इसको मेंटेन करता हुआ ऊपर जा रहा था। फिर यहां से उसने हायर हाई बनाना शुरू किया। यहां पर भी मेरे एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, और ये मेरे प्री डिसाइडेड लेवल थे, सारे लेवल जो है वो टच हो गए ऑलरेडी, यानी कि ऊपर के साइड के लिक्विडिटी सारे के सारे कलेक्ट हो गए, अभी ऊपर के साइड में लिक्विडिटी बचा नहीं है। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, यहां से थोड़ा बहुत रिवर्स होकर नीचे आता है। अब यहां पर देखिए क्या कंडीशन बना, यहां से मार्केट अब गिर रहा है, धीरे 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 करके मार्केट जो है गिर रहा है, और ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन की तरह भी काम कर रहा है, और यहां से मार्केट पुल बैक लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि जब कभी भी मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें दिखते हैं कि 1 आवर पे सपोर्ट मिल रहा है, 15 मिनट में ब्रेकडाउन हो चुके, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से शॉर्ट सेल बनता है, 15 मिनट के हिसाब से जो शॉर्ट सेल पोजीशन बनता है वो तो हम बना रहे हैं। लेकिन अगर 1 आवर पे बाइंग बन रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले देखता हूं कि क्या मार्केट एक मेजर ट्रेंड के अराउंड आने की कोशिश कर रहा है। अगर कर रहा है तो वहां पर मैं रिस्क लूंगा। देखो रिस्क कहां पर लेना है, अब जब ट्रेड लेते कहां पर लेते हैं, ऐसा पॉइंट जहां से रिवर्सल आएगा, या तो यहां से ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। यही तो ट्रेड का जोन होता है, राइट। ट्रेड का जोन क्या होता है, एक ऐसा जोन जहां से या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा या तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ये दो कंडीशन बनेंगे वहां पर, कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेंगे। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो ये वो जोन है, या तो यहां से सीधा ऊपर चला जाएगा या तो सीधा नीचे आएगा। अब मेरा सवाल है कि किसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कॉन्ट्रडिक्टरी बन चुका है, 1 आवर पर सपोर्ट मिल रहा है, 15 मिनट में क्या मिल रहा है, 15 मिनट में ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मैं क्या करूं, तो मैंने रिस्क लिया मार्केट फ्लो के हिसाब से। मार्केट फ्लो का मतलब क्या है, मार्केट फ्लो का मतलब है प्राइस एक्शन बता रहा है कि देखो सपोर्ट तो यहां पर मिलेगा, इन बिटवीन सपोर्ट मिलने का तो कोई सवाल नहीं है, फिर भी अगर मिल जाए हमें नहीं पता, लेकिन यूजुअली सपोर्ट यहां पर मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट है कि ये जगह मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। नो डाउट यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर भी है जो मार्केट को पुश करते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम ये जगह जो है टेस्ट हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो जो गिरावट आएगा ना, बहुत ही एग्रेसिव गिरावट आएगा, बहुत ही एग्रेसिव। तो मैंने रिस्क तो लिया है नो डाउट, लेकिन रिस्क जो लिया है वो है लॉजिकल रिस्क। तो जब कभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन बने, या तो मार्केट को अवॉइड करो, या फिर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो एक लॉजिकल रिस्क होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड लिया लॉजिकल है। देखो लॉजिकल क्या है, सिंपल है कि जिंदगी भर तो वो 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाएगा नहीं, किसी जगह से वो चेंज होगा। पर मुझे क्या लगता है उससे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है क्या 15 मिनट में इसने मुझे कंफर्म किया। अगर 15 मिनट में इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हो सकता है कि 1 आवर पे भी आगे चल के वो ब्रेक करे, 1 आवर पे भी आगे चल के वो ब्रेक करे। तो 15 मिनट में प्रोसेस शुरू होगा, 1 आवर पे कन्वर्ट होगा, उसके बाद हो सकता है कि वो 4 आवर पे भी कन्वर्ट हो जाए। हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां पर हमने किया है शॉर्ट। अब आपको कमेंट पे बताना है किसका रिजल्ट क्या होगा, टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना जाएगा। देखो अब यहां पर है दिमाग लगाना, जाएगा तो कितना जाएगा, $241, $241 आएगा तो कितना आएगा, $678। एक ट्रेड भी मेरे फेवर में चला, अगले 3 ट्रेड करने का पैसा आ जाएगा मेरे पास, राइट। एक ट्रेड भी मेरे फेवर में चला तो मैं 3 ट्रेड लॉस में दे सकता हूं, उतनी मेरी कैपेसिटी है। तो रिस्क अगर ले रहे हो ऐसे जगह पे लो जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो। सेटअप जरूरी है, सबसे पहले एक ही सेटअप, उस पर काम करो, मल्टीपल टाइम करो, 1000 बार काम करो, सेटअप पे काम करो। सेटअप बन गया, उसके बाद इसके जो डायमेंशनल यूज है, डिफरेंट तरीके के जो यूज है उसको समझो।
डिफरेंट तरीके से क्या हो सकता है कि 15 मिनट में ये हो गया, 1 आवर पे ये हो गया, मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं? बहुत से लोग इसको फेस कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम को, तो मुझे लगा इसमें वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, हम 15 मिनट को ही प्रेफरेंस देंगे। कब? अगर मुझे दिखता है मेजर सपोर्ट नीचे है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता और 15 मिनट में इसके नीचे भी आ चुका होता ना यहाँ पर, मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखा तो मैंने इसके लिए रिस्क लिया कि मेजर सपोर्ट तक ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर 15 मिनट में ब्रेक होता है तो ही जाके 1 आवर पे ब्रेक हो सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसी वजह से अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो यहाँ पर परफेक्टली मेंटेन किया गया है कि अगर भाई चलो तुम ऊंचे भी ऊपर के साइड में भी शिफ्ट हो जाता हो, इट्स ओके, मैं वापस से बाहर की तरह काम करूंगा, ये लेवल मेरे पास है तो मैं वो पैसा भी मैं ऊपर के साइड से कमा लूंगा। ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं कमाऊंगा, वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रेंड फिलहाल चल रहा है उसके साथ हमें चलना है। तो जितने लोगों का ये सवाल था कि अगर ऐसा कोई कंट्राडिक्टरी कंडीशन बन जाए कि 15 मिनट में ब्रेकडाउन है, 1 आवर पे सपोर्ट है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूं? हम 15 मिनट को प्रेफरेंस देंगे, 1 आवर को नहीं देंगे। कब? जब नीचे के साइड में सपोर्ट हो, उस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब 15 मिनट को कब प्रेफरेंस नहीं देंगे? अगर वो ऑलरेडी सपोर्ट जोन में है और 15 मिनट को ब्रेक कर रहे हैं लेकिन 1 आवर पे सपोर्ट है, तो 15 मिनट को आपको प्रेफरेंस नहीं देना है। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये कुछ पॉइंट है, इसके बेसिस पे काम करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड अपना जो है वो मैनेज होना चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीजें हैं। अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो वैलिड रिस्क होना चाहिए और इसके रिवॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया आना चाहिए, ठीक है? ये कुछ चीजें जिस पे आपको काम करना है। चैनल पे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट पे बताएं किसका टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में बता दीजिए, और मुझे बताइएगा जरूर कि कहां पर इस सेटअप पे आपको दिक्कत आ रहा है, वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।